10 साल के अरसे में हम थोड़ा सा अपना जो तजुर्बा है वो थोड़ा खो गए थे, लेकिन आज लगा कि हमारी तरह बाकी भी थोड़ा सीखना शुरू कर लें। लेकिन इंशाल्लाह मैं उन तमाम सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को यकीन दिलाता हूं कि अगर अगले साल उनको दोबारा सर्टिफिकेट मिलने का मौका मिला तो जिस नाम के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था उस नाम के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये मैंने बहुत ऐसे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन पहली मर्तबा मैंने देखा कि हमने अल्लाह के फजल से एक दूसरे को ही फैसिलिटेट यहाँ से किया। लेकिन चलिए, हंसी मजाक एक तरफ, हम आज जमा हुए हैं इस इंस्टीट्यूशन के 42nd फाउंडर्स डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। स्किल्स ने जम्मू कश्मीर को बहुत दिया है, हद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, पैसों की कमी के बावजूद, पुराने इक्विपमेंट के बावजूद, फैकल्टी और स्टाफ के कमी के बावजूद, आज भी हमसे जब अस्पताल में एडमिशन की सिफारिशें आती हैं तो एम्स और पीजीआई के लिए कम और स्किम्स के लिए ज्यादा। यहां पर तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं। इन 10 सालों में स्किम्स में ऑफिशियली किसी फंक्शन के लिए आने का मौका तो मुझे मिला नहीं है। इलाज करने आया हूं, अटेंडेंट के तौर पे यहां रहा हूं, मरीजों को देखने आया हूं। मेरे वालिद साहब को जब कोविड हुआ था, बिल्कुल जहां पे हमने रिबन काट के उस ब्लॉक को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का सोचा है, हम वहीं पे थे। और मुझे आज भी याद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन आए, हेल्थ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, जब उनको पता चला कि मेरे वालिद साहब को कोविड है, और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे, आप फारूक साहब को मेहरबानी करके दिल्ली शिफ्ट करिए। और दिल्ली की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं बात इन तक पहुंचाऊं। मैंने कहा ये बात आई है और अगर आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त होगा और आपको दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा जो मुझे स्किल्स में मेरा इलाज हो सकता है वो कहीं और नहीं होगा। और यकीन माने, जब पॉजिटिव उस वक्त डायग्नोज हुए कोविड के लिए, क्योंकि इनके बाकी भी हेल्थ के कंसर्न्स हैं जो डॉक्टर गनाई साहब और आप में से कई सारे डॉक्टर जो इनका इलाज करते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो बहुत घबराहट हो गई थी। वैसे भी वो डेल्टा वेव चल रहा था और मोर्टेलिटी उस वक्त बहुत बढ़ रही थी, चुका नहीं पाएंगे। शेर कश्मीर ने स्किल्स एक विजन के तौर पे इसको एनविसेज किया। जैसे सबसे पहले सकीना ने, डायरेक्टर साहब ने तस्वीरों में इस बात का जिक्र किया कि शेख साहब परेशान हो गए थे, हमारे मरीजों की हालत जम्मू कश्मीर के बाहर देखते हुए, चाहे पीजीआई हो, चाहे एम्स हो, चाहे बम्बई के अस्पताल हो, उनको लगता था कि जिस इलाज के लिए वो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके दर बदर की ठोकरें खाते हैं, जहां इनके अटेंडेंट्स को फिर रहने की जगह नहीं मिलती, जहां बिस्तरा हासिल करने के लिए सिफारिश की जरूरत होती है, क्यों ना ऐसा अस्पताल यहां पे कायम हो। और जिस मेडिकल टूरिज्म की आज आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां बात करती हैं,
जिस मेडिकल टूरिज्म के हवाले से आपके फोर्टिस और अपोलो और मैक्स और ये बाकी अस्पताल जो है बाहर से पेशेंट्स को लाने का काम करते हैं, मुझे लगता है इस मुल्क में उसकी शुरुआत यहां से हुई। अगर आप स्किम्स का ओरिजिनल नक्शा देखें तो झील के किनारे वहां वार्ड नहीं बनने थे, वहां पे कॉटेजेस और हट्स जो हैं वो बनाने का सोचा गया था। ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि ये लोग बाहर से आएंगे, अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, लेकिन उसके बाद रिकवरी के लिए उनको रहने की जगह चाहिए होगी और अस्पताल के नजदीक अगर जगह होगी तो उनका केयर भी होगा, उनकी देखभाल भी होगी और खूबसूरती का भी वो फायदा लेंगे। वो ओरिजिनल नक्शा स्किम्स का आज भी है, जिसको हालात की वजह से हम पूरा कर नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है वो जमीन आज भी हमारे पास है। हालात ठीक होंगे तो उम्मीद की जाती है कि हम वो मेडिकल टूरिज्म का जो ख्वाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने देखा था स्किम्स के लिए, वो हम पूरा कर पाएंगे। टर्शरी केयर हॉस्पिटल के तौर पर स्किम्स को एनलिसिस किया गया था, ये समझ के कि रेफरल के तौर पर यह अस्पताल चलेगा। आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये बन जाती है कि मरीजों का दबाव जो यहाँ पे इस अस्पताल पे है वो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, और खता आपकी नहीं है, कसूर आपका नहीं है, कसूर हम लोगों का है कि श्रीनगर से बाहर जो अस्पताल बनते हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, जब मामूली से मामूली चीजों के लिए पेशेंटों को यहां भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्किल्स पे दबाव ज्यादा होगा। अब अगर नॉर्मल डिलीवरीज के लिए उनसे कहा जाएगा कि आप स्किल्स जाइए डिलीवरी के लिए, अगर अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के लिए उनको कहा जाएगा कि आप स्किल्स जाइए, अगर गॉल ब्लैडर निकालने के लिए उनसे कहा जाएगा कि आप स्किम्स जाइए, आप लोग उन लोगों को वापस तो भेज नहीं सकते हो, भेजते भी नहीं, इलाज करते हुए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमें जहां स्किम्स को बचाना है, जहां हमने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है, जहां हमने आपके इक्विपमेंट को और मॉडर्नाइज करना है, वहां हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम स्किम्स के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को भी कम करें, ताकि मामूली जो ट्रीटमेंट्स हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट्स जो हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही हो जाए और उन पेशेंट्स को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। और रेगुलर मेंटेनेंस और आपकी जो है उसको धक्का पड़ा। अब किसी अस्पताल में ऑल फुल ब्लैकआउट होना, तो ये तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। ये डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि पिछले दिनों ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी हालत रही। यहाँ रात को बिजली गई और क्रिटिकल केयर जो आईसीयू में लोग हैं उनको शायद 7 या 8 मिनट के लिए मैन्युअली चेस्ट कंप्रेशन देके और पंप के जरिए उनको जिंदा रखना पड़ा, तब तक कि बिजली आई और वेंटिलेटर्स और रेस्पिरेटर्स जो है वो दोबारा चलना शुरू हो गए। ये इसी बात का नतीजा है कि आपकी इंजीनियरिंग विंग जो है वो आपके पास है नहीं। इसी तरह आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो आपका ऑक्सीजन प्लांट है, वो भी बीच बीच में फिर खराब हो जाता है, उसको मेंटेन करना। मैंने पहले दिन से डायरेक्टर साहब से कहा हुआ है कि अगर और कुछ नहीं हो, मैं सकीना यतून साहिबा के साथ बैठ के फौरी तौर स्किम्स की जो इकोनॉमी है उसको दोबारा
ये हम ना रखें। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि प्रोक्योरमेंट के लिए आप मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनके प्रोसीजर्स इतने कम्बरसम हैं, इतने लंबे हैं कि कभी कभार कई वक्त आता है कि जरूरत की चीजें जो हैं आपके पास होती नहीं है। अब आपकी प्रोक्योरमेंट के सिलसिले को, प्रोक्योरमेंट के तरीकों को हमें रैशनलाइज करना होगा, उनको ठीक करना होगा, ताकि जो चीजें आपको चाहिए आपको वक्त पे मिलनी चाहिए। इसके लिए भी हम डिपार्टमेंट के साथ बैठ के करेंगे। रिक्रूटमेंट, मैं हैरान हुआ सुन के कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पिछले 10 या 11 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सिलसिला फंसा हुआ है, नर्सिंग की कमी है। सुनने में आया है, सही है या गलत है ये डायरेक्टर साहब लेकर जाएंगे, कि रात को एक नर्स की जिम्मेदारी जो है वो 30 बेड्स की होती है। तो ऐसे आप कैसे हम समझें कि एक नर्स जो है वो 30 बेड्स को जो है मॉनिटर कर पाए। तो इसलिए मैंने कहा कि खता आपकी नहीं है। आप लोग इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद यहाँ के मरीजों को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है मुहैया करने में कामयाब होते हैं। ये हम लोग हैं जिन्होंने आपके हाथ, आपके पीठ पीछे बांध के रखे हैं, जिनको हमें अब खोल के आपके इस इंस्टीट्यूशन को इससे पहले जब 6 साल इस रियासत का ये भागदौड़ मेरे हाथ में था, मेरी उस वक्त भी मुकम्मल कोशिश रही कि स्किम्स को जो है पूरी तरह से हम मदद दें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। जहां पे भी आपको फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली मदद की जरूरत थी, उस वक्त भी हमने इंस्टीट्यूशन की मदद की, इस इंस्टीट्यूट की मदद की। आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने मिनिस्टर